विजयगढ़ राज्य में राजा हरिदेव राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। राजा हरिदेव को बगीचों से बहुत प्रेम था। उनके महल के पास एक बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में रोज एक चिड़िया आती थी। बगीचे में लगे अधपके व खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती और पके पके अंगूरों को चुन चुन कर खा जाती थी। महाराज, हमारे बगीचे में एक चिड़िया रोज आती है। वह पके फलों को खाती है और कच्चे फलों को नीचे गिरा देती है। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह हाथ नहीं आई। क्या कहते हो माली? तुम उस चिड़िया को भगा नहीं पाए? चलो कोई बात नहीं, मैं स्वयं उस बाग में कल जाऊंगा। राजा ने अंगूर की बेल पर जाल डाला और नीचे बैठकर चिड़िया के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही चिड़िया आई और अंगूर खाने लगी, चिड़िया जाल में फंस गई। जैसे ही राजा चिड़िया को पिंजरे में कैद करने चला। हे राजन, मुझे पिंजरे में कैद मत करो। मैं तुम्हें जीवन की 4 बातें बताना चाहती हूँ। क्या 4 बातें हैं? जल्दी बताओ। हे राजन, सबसे पहली सीख, हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। दूसरी सीख, असंभव बात पर भूल कर भी विश्वास मत करो। तीसरी सीख, बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। अब चौथी बात भी जल्दी बता दे। चौथी सीख बड़ी गूढ़ और रहस्यमय है। ये जाल जरा ढीला कर दो, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। कुछ सांस लेकर ही बता सकूंगी। राजा ने जैसे ही अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर डाल पर जा बैठी और बोली, राजन, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गया। राजा की ऐसी हालत देख चिड़िया बोली, हे राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता। आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने पकड़कर मुझे छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात कही कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, फिर भी आपने उस पर विश्वास कर लिया। आपके हाथ में वे हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई। कुछ समय बीत गया। राजा को एक बुद्धिमान मंत्री की आवश्यकता पड़ी। राजा ने कई व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने लायक नहीं लगा। जब यह बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता चली, तो वह राजा के पास पहुंचा। राजन, मैं इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। आप मेरे 4 प्रश्नों के उत्तर दो। मैं तभी आपको मंत्री बना सकता हूँ। वह क्या है जो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? बीता हुआ कल कभी दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। संसार में सुखी कौन है? इस संसार में सुखी वही है जिसके पास संतोष है। जीवन का सत्य क्या है? मृत्यु जीवन का सत्य है, लेकिन सभी इससे बचना चाहते हैं। चौथा प्रश्न मैं तुमसे कल पूछूंगा। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या तुम मेरी इस गठरी को लेकर नदी पार करा सकते हो? गठरी काफी भारी है। बाबा, इस गठरी में आखिर क्या है जो इतनी भारी है? बेटा, इस गठरी में सिक्के हैं जो काफी भजन है। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति सोचता है, क्यों ना मैं इस गठरी को लेकर भाग जाऊं? वैसे भी यह बूढ़ा मुझे पकड़ नहीं पाएगा। गठरी काफी भारी है, तुम इसको लेकर भाग मत जाना। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकूंगा। वह व्यक्ति गठरी लेकर भाग जाता है। घर जाकर जब वह गठरी खोलता है तो उसे गठरी में पत्थर मिलते हैं। वह हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद वह बूढ़ा वहां आ गया। तुमने लालच में आकर मेरी गठरी चुरा ली। वह व्यक्ति गुस्से से कहता है, तुमने झूठ बोला। इस गठरी में सिक्के नहीं बल्कि पत्थर थे। तभी राजा आ गए। मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता था, लेकिन तुम बेईमान निकले, इसलिए मैं तुम्हें मंत्री नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें 1 साल के लिए कैद की सजा देता हूँ। राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को अपना मंत्री नियुक्त किया। कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी राजा की नजर एक वृक्ष पर पड़ी, जहाँ एक डाली से टप टप करती पानी की बूंदें गिर रही थी। राजा ने पत्तों का दोना बनाकर पानी इकट्ठा किया। शायद इस चिड़िया को प्यास लगी होगी, इसलिए वह भी पानी पीना चाहती होगी, लेकिन गलती से उसने झपट्टा मारकर पानी को गिरा दिया। ऐसा सोचकर राजा फिर दोने में पानी भरने लगा। काफी समय बाद दोना फिर भर गया। चिड़िया ने वापस उस दोने को गिरा दिया। अब मैं शांति से पानी इकट्ठा कर अपनी प्यास बुझा पाऊं। राजा ने सोचते हुए ऊपर की ओर नजर डाली
तो उसने देखा उस डाली पर जहरीला सांप सोया हुआ है। सांप के मुंह से जहरीली लार टपक रही है। राजा डर गया, वह पछताने लगा। काश मैंने क्रोध पर नियंत्रण किया होता तो मेरा भला चाहने वाले इस निर्दोष पक्षी की जान नहीं जाती।